हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हुआ। एंड कल का हमारा जो पहला दिन है महीने का स्टार्ट है, सो उसमें हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए एंड हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। सो कल जैसे हमने बात किया था कि अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी में, अगर हम लोग देखेंगे, सो कल जैसे हमने बात किया था कि ये एक अच्छा मूव आया था निफ्टी में। उसके बाद एक 50% का रिट्रेसमेंट हुआ था। एंड मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको अगर यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है ओपनिंग में तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गया भी, अगर आपने बाय किया होगा कॉल ऑप्शन तो एक बहुत अच्छा मिला होगा, बट ये काफ़ी क्विक था। मतलब बहुत बड़ा बाय ऑर्डर आया था या तो म्यूचुअल फंड से या कहीं से। उसके बाद जब 15,900 अपना रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ पे भी आप अगर आप ट्रेड किए होगे अपना सेल सी, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा। अगर निफ्टी का एनालिसिस अगर हम लोग डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे एक जल्दी से, तो सेम चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो इंटरेस्टिंग है कि 15,600 से 16,000, ये सेम चीज़ बहुत दिन रही थी 2021 में भी। यहाँ पे मार्केट फंसी थी आके 7 जून को। एंड उसके बाद एक रेंज बनाया था इसने, एक कंप्लीट रेंज बनाया था। एंड यही 400 पॉइंट में ये 1 जून से लेके अराउंड 30 जून, इतने दिन तक इसमें मार्केट में फंसी रही थी। सो अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्टिंग हमारा वही हुआ है, हम लोग फिर से उस सेम रेंज में जाके फंसे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे टच किया है जून के आसपास में, टच किया 14 जून को, फिर से आया है। एंड अभी भी सेम रेंज में आपका मार्केट फंस गया है आगे। तो अभी ये जो 16,000 का बन गया है, यहाँ पे एक अपना गैप भी छूटा हुआ है, जो हमारा एक रेंज बन गया है यहाँ पे। सो इसको आप चाहिए तो पोजिशनली खेल सकते हो 17,000 का कॉल शॉर्ट करके, एंड 14,000 का नीचे से पुट सेल करके। सो और जब रेंज टूटता है तो फिर आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हो, कैलेंडर स्प्रेड लगा सकते हो। सो अगर आपको पोजिशनली करना है तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हो पोजिशनली, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा। 16,200 से लेके 15,400 का एक थोड़ा सा बड़ा सा लेवल बनाया है इसने। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो आप तब तक आप इस रेंज को प्ले आउट कर सकते हो। बेस्ट अगर आपको पोजिशनली खेलना है तो एक स्ट्रैटेजी बिल्डर में अगर आप जाओगे, सो मैं क्विकली बताता हूँ कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। सो कैलेंडर स्प्रेड में आपको लेट्स सपोज 7 जुलाई का ले लेते हैं ऑप्शन। सो आपको 15,500 का कॉल लेट्स सपोज आपने सेल किया। एंड ये जस्ट एग्जांपल है। सो जो 107 रुपये का यहाँ पे लिया आपने, तो ऑलमोस्ट उतना बराबर का 118 रुपये का आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये 2 लॉट लिया आपने, एंड ये भी आपने 2 लॉट लिया। अभी आपको नेक्स्ट वाले वीक का एक्सपायरी में जाना है 14 जुलाई के, और यहाँ पे आपको देखना है जितना आपने पी सेल किया है उसका डबल अमाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप पी बाय करोगे। सो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आ रहा है 15,600 का, सो ये आप बाय करोगे। एंड यहाँ पे भी अराउंड 215 वगैरह का आ रहा होगा कॉल का। ओके, सो यहाँ पे आप बाय करोगे। सो आपका पी जो सेल हुआ 107 का, तो इसका डबल आपने पी बाय किया है 219 का। एंड 1508 का 118 का आपने किया है सेल, तो आप लेट सपोज 247 का, मतलब इसका आपका जो 2 इंटू मल्टीप्लाई होना चाहिए वही आपका सी का जो बाय होना चाहिए। सो ऐसे आपका प्ले आउट हो जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा 15,300 से लेके 16,050 तक। तो ये मैक्स प्रॉफिट आपका एक लॉट से अगर आप खेलोगे तो 1.58 लाख के आसपास मार्जिन लग रहा है इसमें आपका। एंड प्रॉफिट आपका 15,000 के आसपास है। सो ये आप पोजिशनली ले जा सकते हो। अप डाउन के सिनारियो में आपका अच्छा रहेगा, बट अगर रेंज ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर जाता है, सो लेट्स सपोज़ कि ये 15,900 वगैरह को तोड़ना स्टार्ट कर सकता है। सो आप जो पी वाला जो सेल है इसको आप थोड़ा सा अंदर लेके जा सकते हो, यहाँ पे लेके जा सकते हो थोड़ा। जैसे 15,500 अभी हमने सेल किया तो 15,600 लेके चले जाओ आप थोड़ा। अगर यहाँ पे अगर नीचे की तरफ अगर आपका ब्रेक कर रहा है तो 15,600 आप बुक करो, ये वाला जो है इसको आप बुक करो। एंड देन फिर थोड़ा अंदर जाके 15,800 का कॉल आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। सो ऐसे आप थोड़ा धीरे धीरे करके उसको अंदर लेके जा सकते हो। ये था अपना निफ्टी का। तो हम लोग अब 5 मिनट का चार्ट का एनालिसिस हम लोग देख रहे थे। कल के लिए हमारा लेवल बहुत सिंपल है, 15,700
के आसपास अगर के नीचे अगर निकलता है, अगर 15 पॉइंट के अंदर का अगर आपका गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग अपना होता है, तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको एक 15,700 पे एक टेंटेटिव सपोर्ट है। अगर इसको अगर होल्ड नहीं करता है 15,700 में, एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिएगा 700 के नीचे, एंड देन उसके बाद आप बाइंग के लिए जा सकते हो। सो ये एक क्लियर ट्रेड आपका बन जाएगा। 100 पॉइंट का आप उसमें ये रख लेना, 15,700 आपका, 650 आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड 15,600 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर हम लोग ऊपर के लेवल में देखेंगे तो ये भी सेम है कल के टाइप। 15,890 अभी भी एक इंटैक्ट है। उसके पहले ही से एक सेलिंग प्रेशर आ गया था 215 के आसपास। सो वो भी ब्रेक नहीं हो पाया है। ये देखिए यहाँ पे आपका एक हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है। सो ये सस्टेन नहीं कर पाया। आई नो यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज किया है, बट दिस इज़ नॉट सस्टेनिंग। तो यहाँ पे अगर आपने लिया होगा ट्रेड तो आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, फिर मार्केट लेके नीचे गई, फिर लेके गई, फिर नीचे गई, यहाँ पे आया, ये गैप डाउन ही खुल गया था वापस, यहाँ फिर से तोड़ने गया था, फिर आपका हुआ। अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी देख रहे हो, अगर आप पैटर्न्स वगैरह पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपका एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना है, जो कि जिसका ब्रेकआउट आज हो चुका है। सो कल अगर आपको 15,700 के नीचे आपको मिलता है, बिंदास आप जाके शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, सो इट विल बी लाइक 16,000 को आप कॉल शॉर्ट करना, एंड नीचे जाके 15,200 का, 15,200 का आपको कॉल पुट आपको सोल्ड करना है। इससे होता क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अगर आपका व्यू रॉन्ग भी हुआ, मतलब अगर 15,700 करने के बाद ये वाला मूव जो कर दिया इसने, अगर ये भी हो गया तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आप पोजीशन अपना तुरंत काट सकते हो उसमें। सो ये उसका बेस्ट होता है। निफ्टी बैंक में आज मेरा स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में 12,000 के आसपास में माइनस में था आज। ये वाला जो मूव आया था मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। निफ्टी में मेरा बुलिश था व्यू, जो ये वाला मूव था। निफ्टी बैंक में मैंने इतना बड़ा मूव 33,200 से लेके ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने ऑलमोस्ट अपना पोजीशंस यहाँ पे काट पाया था, और बट उस समय तक डैमेज हो चुका था, अराउंड 12,000 के आसपास का लॉस दिख रहा था। बट ठीक है, बाद में मैंने रिकवर कर लिया, एंड 12,000 प्लस ही हो गया, अराउंड 11,000 प्लस था। और इसके बाद फिर ये भी सस्टेन नहीं कर पाया अपना, ये आपका सेम वाला जो लेवल था 33,716 के आसपास जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पे सेलिंग आ जा रहा है आपका। अगर HDFC बैंक एंड HDFC में देखोगे आपका एक साथ सेलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो FIA के पास बहुत माल भरा हुआ है जो वो लोग बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका गया था मार्केट, उसके बाद एक रेंज बाउंड बनते रहा है। इसमें आपका सेम टू सेम आपका ट्रेड रहेगा। 33,600 अगर टूटता है तो यहाँ पे आप सेल करना। अगर ये ऊपर में टूटता है इस लेवल को 33,700, तो आप बाय करना। 34,200 फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक्स में अगर हम लोग देखते हैं तो इन्फी में हमने बात किया था, अराउंड इस लेवल पे अगर टूटता है 1460 तो आपको सेल करना था। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ टूटा भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बाउंस आ गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बट अगेन फिर से वो रेंज बाउंड मार्केट हो गया। एंड अगर कल आपको 1465 के ऊपर मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको वापस इस लेवल के नीचे मिलती है 1455, तो आप इसको सेल कर सकते हो। JSW स्टील में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। 570 हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन हुआ, एंड आपको ऑलमोस्ट 13 पॉइंट तो आपने लिया होगा आराम से। अगर 2 रुपये का भी स्टॉप लॉस अगर आप लेके जा रहे हो, ये सिंपल ट्रेड था। और अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन भी, अगर आप देखोगे 570 में अगर टूटा था, देन वापस जाके आपका सेम लेवल को टेस्ट किया, एंड देन फिर से सेम रिजेक्शन हुआ। दिस इज़ जस्ट सिंपल एग्जांपल कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। मतलब यहाँ पे लोगों ने सेल ऑर्डर अभी लगा दिया, तो ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था इसका, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे जो सपोर्ट लिया, अब सेम चीज़ ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो ये गया, यहाँ से गया, फिर से ब्रेक डाउन हुआ। तो अगर इसमें आपने लिया होगा तो काफ़ी अच्छा मिला होगा। सेम यहाँ पे भी आपका पैटर्न आज का है, यहाँ पे इसने फिर से वही लिया है आपका। अगर फिर से आके यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट करता है 555, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अभी मेटल सेक्टर में बाइंग का नहीं सोचना है, अभी बस सेलिंग का सोचना है, सेल ऑन राइज का है इसमें।
ऊपर से भी देखोगे तो आपका 3 दिन से वही चल रहा है एंड अभी ये कंटिन्यू कर सकता है अनटिल एंड अनलेस कल यहाँ पे जाके एक ऐसा पैटर्न ना बनाने लगे। सो दिस इज़ हायर हाई। तो ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। पोजीशंस में देखोगे आप तो अराउंड बैंक निफ्टी में जैसे बताया मैंने 11-12 हज़ार के आसपास का लॉस चल रहा था, बट उसके बाद मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया जो कि अराउंड 14,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। एंड बैंक निफ्टी का मैंने लास्ट में एक अराउंड 40 लॉट्स मैंने सेल किए थे। आई थिंक इस पोजीशंस में सेल किया था मैंने 33,500 के आसपास। तो यहाँ पे एक प्रीमियम था अराउंड ये वाला 33,600 एंड 33,300। सो यहाँ पे मैंने सेल किया था इसको 9 रुपये में 500 क्वांटिटी था एंड 33,600 साथ में सेल किया था 11 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। सो ये दोनों ज़ीरो हो गया क्योंकि मैंने देखा था 33,400 के आसपास बहुत पुल ट्रेडिंग हुई थी, तो उसको आज तोड़ने देना नहीं था। आई नो ये क्लोजिंग आपका नीचे हुआ है 400 के, बट आप क्लोजिंग अगर आप ये देखोगे तो 425 है क्योंकि लास्ट का हाफ आवर आपका एवरेज हो जाता है। तो ये इंटैक्ट रह गया एंड ये दोनों मेरा 8,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ 8 या 9 हज़ार में। तो जो 12,000 का जो लॉस था वो कट के अराउंड 3,000 के लॉस के आसपास बच गया। तो आज का यही था गेम प्लान, देखते हैं कल क्या होता है। लेवल के साथ खेलिए एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस जाता है कट द ट्रेड एंड गो फॉर अनदर ट्रेड। तो हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।